अभी परसों आपके यहाँ रेड हुई है, आपको पकड़ने के लिए आए थे वो। इसमें तो नाम है ही, उनके पास मेरी फोटो है, सब कुछ है, दिखाया जो होता है पुलिस का। ठीक है। कम से कम एक डेढ़ घंटा मेरे पास खड़े रहे। आज का व्लॉग जो है मेरा बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि अपनी लास्ट वीडियो जो मैंने पुर्तगाल इमिग्रेशन के हवाले से जो आपको अपडेट दी थी, उसमें मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि अगर आपके पास वैलिड TRC है और आप इमिग्रेशन के अंदर आ रहे हैं या कंट्री के अंदर आ रहे हैं या कंट्री से बाहर जा रहे हैं, तो जिस बुनियाद पे आपने यहाँ का रेजिडेंस लिया है वो बुनियाद वैलिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आपने यहाँ का TRC लिया है आर्टिकल 88 पे या 89 पे कि आप फ्रीलांसर हैं, या आपने जॉब के ऊपर यहाँ का कार्ड लिया है, तो उस चीज़ का कंटिन्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको इमिग्रेशन के ऊपर रोक सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये TRC है। TRC का मतलब होता है टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर आपके पास इंग्लैंड का वीज़ा है या अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा है, तो ये मत सोच लें कि अगर आपको वीज़ा मिल गया तो 100% आप कंट्री के अंदर आ जाएंगे। TRC का मतलब एक तरीके का वीज़ा ही है, ठीक है। ये कोई परमानेंट रेजिडेंट नहीं है कि आप इस कंट्री के बाशिंदे हो तो हर हाल में आपको अंदर आना ही आना है। अभी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने सारे डॉक्यूमेंट अप टू डेट रखें, अपनी हर चीज़ रखें। अगर आपने यहाँ की TRC ली है यहाँ की काम की बुनियाद पे, तो वो काम आपका कंटिन्यू होना चाहिए। इस कंट्री में जिस बुनियाद पे आपने रेजिडेंस लिया है वो चीज़ वैलिड होनी चाहिए आपके पास। अब मैं आपको अपने एक स्टीफन भाई से मिलाने लगा हूँ। मैंने आपको अपनी वीडियो में ये भी बताया था मेरे दोस्तों कि यहाँ पे एक नई इमिग्रेशन पुलिस बना दी गई है, जो लोग इलीगल तौर पे यहाँ पर आए हैं या जिनके TRC एक्सपायर हो गए हैं, उन्होंने रिन्यूअल के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी, या जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, या जिनका शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में नाम है, उनको रोक के पूछा जा रहा है। जिन लोगों को कंट्री आउट मिले हुए हैं उनके जुनतों पे, उनके एड्रेसेस पे जाके पूछा जा रहा है कि आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, आपका शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे नाम है, आपको कंट्री आउट मिला हुआ है, तो क्यों नहीं आप ये कंट्री छोड़ रहे हैं। अभी मेरे साथ स्टीफन भाई मौजूद हैं, ये काफ़ी अरसे से यहाँ लीरिया में रहते हैं। अभी रिसेंटली इनके साथ ये वाक़या हुआ है। अच्छा, ये बाकायदा यहाँ पे प्रॉपर टैक्सेस भी दे रहे हैं, कई अरसे से यहाँ मौजूद हैं, मुझसे पहले से ये यहाँ रह रहे हैं और प्रॉपर हर चीज़ इनकी लीगल है। इनसे पूछते हैं कि इनके घर में पुलिस क्यों आई, क्या मामला हुआ, क्या पुलिस ने इनसे आगे सवालात किए, क्या वो इनसे पूछ रहे थे और इनका मैटर क्या था, और ये इतने आराम से छूट कैसे गए। स्टीफन भैया सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल जी, और सुनो क्या चला? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताएं, अभी परसों आपके यहाँ रेड हुई है, आपको पकड़ने के लिए आए थे वो जी, तो क्या हुआ ज़रा थोड़ा सा बताएंगे व्यूअर्स को, ताकि ये सब लोग बता दो जाएं। चेक करना आई थी, मैंने चेक करने आए थे? चेक करने आई थी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको कंट्री आउट दिया हुआ था? कंट्री आउट देता है। आपको कहा था कि 20 दिन के अंदर कंट्री खाली कर दो जी, तो उसके बाद आपने क्या किया? कुछ नहीं, मैंने वकील किया था, तो वकील से बात भी करवाई थी उनकी। अच्छा जी, तो सब कुछ पूछा उन्होंने, कब आए हो, कब यहाँ कंट्री में आके पेपर लॉक करवाए थे, कहाँ काम करते हो, कहाँ रहते हो, घर कहाँ है। लेकिन मेरे घर के नीचे ही खड़े थे वो। अच्छा, फिर भी पूछ रहे हैं कहाँ रहते हो। अच्छा, तो भी मेरे घर के तो ये सिविल में थे या वर्दी में थे ये लोग? सिविल में थे। सिविल में थे, वर्दी में नहीं थे। वैसे उन्होंने अपना पिल्ला दिखाया मेरे को। अच्छा, पिल्ला मतलब वो कार्ड दिखाया? जो कार्ड दिखाया जो होता है पुलिस का, ठीक है, तो दिखा के फिर उन्होंने अंदर डाल लिया बहन के। ठीक है, मतलब वो अपनी शनाख्त बता दी, टी शर्ट के अंदर डाल लिया। अच्छा, बोल के मेरे को फिर अंदर डाल लिया। और सवालात क्या किए आपसे उन्होंने? बस सब कुछ पूछा मेरे को, जैसे काम के बारे में, कहाँ काम करते हो, कहाँ रहते हो, कब आए, कैसे आए, पासपोर्ट चेक किया कि उसमें तो कोई वीज़ा तो नहीं था। अच्छा, यूरोप का। आपके पासपोर्ट में वीज़ा नहीं था यूरोप का, और सिस में भी नाम था? सिस में तो नाम है ही। जी। तो फिर उन्होंने बोला कि एमा की मेल चेक करवाइए आप। अच्छा, जो आपको लास्ट मेल आ चुकी है एमा की। फिर मैंने वो चेक कराई, वहाँ तो कंट्री आउट लिखा हुआ था। तो फिर मैंने पोर्टल में जाके उनको मेल चेक करवाई दूसरी वाली, ठीक है, जिसमें पहले कंट्री आउट आ रहा था, लेकिन अभी वकील करने के बाद तो फिर मेरा कंट्री आउट टूट गया था। ठीक है, तो फिर उधर वेटिंग आ रहा था, ठीक है, कि वेट करें आप, एमा ने बोला था। तो अभी केस लगा हुआ है। तो फिर सब कुछ पूछा उन्होंने मेरे से। सब कुछ पूछा? कोई सैलरी स्लिप वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देखा आपका उन्होंने? सब कुछ देखा उन्होंने। अच्छा। सब पेपर देखते हैं। कितना घंटा लगाया आपके साथ उन्होंने? कम से कम एक डेढ़ घंटा मेरे पास खड़े रहे हो। ठीक है, कुछ तो अपना काम करते रहे वो, अपना कुछ मेरे से बातें पूछते रहे वो। अच्छा, वो जैसे मेरे से बात पूछते थे वो उधर टैपिंग करते थे। अच्छा, तो आपको लगता क्या है कि ये आयमा ने इनको भेजा होगा आपके पास कि इसको ज़रा चेक करो, हमने कंट्री आउट दिया था, है या चला गया? भाई साहब आपको मालूम है, और कैसे पता चल सकता है इनको? ठीक है, कि मैं इधर रहता हूँ। सही। और मैं गाड़ी लगा रहा हूँ, सामने से आ रहे हैं, उनके पास मेरी फ़ोटो है, सब कुछ है। जब हम बॉर्डर से आते हैं तो आपको मालूम है उधर पकड़ते हैं तो फ़ोटो तो होती है। जी, झूठ का ही बोलना है। जी।
तो सही बोला कि हाँ मैं उधर पकड़ा गया, मेरी फ़ोटो भी दिखाई उन्होंने, सब कुछ है, सब कुछ उनके पास है। ठीक है, तो आपका कहना ये जी। मैंने उनको बताया मैं इधर काम करता हूँ, बस एक ही कंपनी में काम करता हूँ, सारा कुछ बताया मैंने अपने बारे में ठीक है, कि इधर रहता हूँ, ये मेरा घर है, सब कुछ। ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने वकील ना किया होता या वकील ने आपकी अपील ना डाली होती इस कंट्री आउट पे, तो आपको ले जाते, डिपोर्ट करते? अगर थोड़ी बहुत ही लैंग्वेज भी ना आती तभी ले जाते। अच्छा, सही बात है। सर पुर्तगीज़ में बात कर रहे थे आप? नहीं, इतनी भी नहीं आती मेरे को पुर्तगाली, लेकिन पुर्तगाली बात करने में आती है। ठीक है। अच्छा, आप अभी मुझे ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि अगर वो तो शुक्र है आपकी लॉयर ने फ़ोन उठा लिया, अगर वो फ़ोन ना उठाती तो भी आपके लिए मसला बन सकता था, ये भी आपने मुझे कहा। ये एक बहुत बढ़िया बात है कि मेरी वकील बढ़िया है, उसने मेरा फ़ोन जैसे ही फ़ोन लगाया वैसे ही उसने फ़ोन उठा लिया, और मैंने उसको बोला कि पुलिस, जैसे बोल दिया उसको पुलिस आई है कि बात करना चाहती है ठीक है आपसे। अच्छा, तो उसने बात की पुलिस से, उसको बताया कि इसका केस लगा हुआ है, सब कुछ है, कोई टेंशन नहीं है। तो उन्होंने फिर जो भी पेपर मेरे वकील ने भेजे, वो मेरे को तभी मैसेज करने लगी, उसने सब पेपर भेजे, उनको बोला कि मैं अभी पेपर भेज रही हूँ, सब पेपर मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करती रही, कोर्ट के जितने भी है। अच्छा, वो फिर देखते रहे, मैसेज पढ़ते रहे उनके, जो भी मैसेज मेरे से कर रही है कि आपको रिहा किया है नहीं किया है, मेरे को बताओ। लेकिन वकील मेरी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा, बढ़िया कुछ है। कहना चाहेंगे नए लोगों को, जिन लोगों को कंट्री आउट आए हुए हैं या जिनके सिस में नाम है? मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि पेपर अपने पूरे डॉक्यूमेंट पूरे अपने पास रखो, जो फिंगर करा चुके हैं अपने जितने भी इधर रहते हैं इंडियन, सभी को अपने डॉक्यूमेंट अपने पास रखना चाहिए। सही है। ये बढ़िया है, अच्छा, क्योंकि डॉक्यूमेंट पास रखने में आप कुछ भी बोलोगे तो वो विश्वास नहीं करेंगे, सही। तो डॉक्यूमेंट होंगे तो आप उनके आगे कर देंगे। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं मेरे दोस्तों। आप अगर कहीं ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो आपकी वॉलेट में अगर आपके पास रेजिडेंसी है तो वो होनी चाहिए, जो भी आपका स्टेटस है यहाँ पे, उसके डॉक्यूमेंट, उसके प्रूफ आपके पास होने चाहिए। ये बिल्कुल इंग्लैंड में भी मैंने ये इस तरह देखा था कि हमारे लोग जो हैं वो पुलिस से छुपते थे कि यार ऐसा ना हो हम इलीगल हैं, पकड़े जाएँ तो डिपोर्ट हो जाएं। वही सिलसिला पुर्तगाल में ऐसा लगता है कि शुरू हो गया है, घर घर जाना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। नहीं, ऐसा है ना, अभी भाग तो सकते नहीं है जी, भाग नहीं सकते इनसे, तो ऐसा है कि जो भी है सामने बात करो, क्योंकि हम लीगल रह रहे हैं इधर, जी, टैक्स दे रहे हैं, ठीक है ना, एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं है। तो अपने पेपर अपने पास रखो, जो भी है, जो भी पेपर मांगे पेपर फट आगे दो उनको देखने के लिए। ठीक है, ये लो पेपर। अच्छा, मैं आप लोगों को मेरे दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ। वो मेरे तमाम कई लोग मेरे ऐसे हैं जो गैर जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, कंट्री आउट आ गया तो क्या हो गया, ये पुर्तगाल किसी को निकालता थोड़ी है, मतलब किसी को ये गुमान भी नहीं है यहाँ पर कि पुर्तगाल किसी को पकड़ के डिपोर्ट कर देगा। तो मेरे दोस्तों आप ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दें, कंट्री आउट दिया है तो उस पर सीरियस एक्शन लें, उसको बिल्कुल इस तरह ना छोड़ दें कि यार जाने तो कुछ नहीं होता, पुर्तगाल थोड़ी रिपोर्ट करेगा, अरे ये कहाँ से करेगा, इसको इस तरह ना लें। और फिर मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास रेजिडेंसियाँ हैं पुर्तगाल की, जिस बुनियाद पर आपने यहाँ की रेजिडेंसियां ली हैं, उस चीज को कंटिन्यू रखें। ऐसा ना करें कि अपने टैक्स आपने बंद कर दिए, यहाँ काम आप दिखा नहीं रहे और उसी के बुनियाद पे आपने कार्ड लिया हुआ है और बार बार अंदर आना जाना कर रहे हैं, ऐसा भी ना करें। कुछ कहना चाहेंगे सर, आखिरी वर्ड्स? और सर झूठ भी मत बोले उनसे, ये तो बात जो है ना, झूठ मत बोलें, जो भी है सच में बताएं। ठीक है। कैसे आए हो, कैसे नहीं आए हो, कब से रह रहे हो, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, कहाँ रहते हो। अगर आपने एक भी उधर गलत बोल दिया तो वो निकाल लेंगे लैपटॉप, उधर ही दिखा देंगे आपको कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते हो। आप सारा डाटा है उनके पास, सारा डाटा है, क्योंकि हमारा जुनता वगैरह सब कुछ तो लगा हुआ है पेपरों के साथ जब फिंगर होते हैं, बेशक बेशक। तो इसीलिए फिर सब कुछ सही बताना चाहिए, क्योंकि जब आदमी गलत नहीं है तो फिर डरना क्या। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात होती है। अल्लाह हाफिज़।